हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड कम्युनिकेशन में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था, सर HT जनरेटर के ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज हम जिस साइड पर आए हुए हैं यहाँ पर HT जनरेटर है। तो HT जनरेटर के बारे में हम इंटरव्यू से रिलेटेड पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में लाइव बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे भाई डी और जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीजी की फुल फॉर्म होती है डीजल जनरेटर। अब हम दोस्तों डीजी की परिभाषा के बारे में बात करें। भाई डीजी की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, डीजी की परिभाषा होती है, जनरेटर एक मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। आइए दोस्तों, हम डीजी सिद्धांत की बात करें। डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए दोस्तों, अब हम डीजी टाइप्स के बारे में समझेंगे। भाई डीजी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, डीजी दो प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई एयर कूल्ड जनरेटर कौन सा होता है और वाटर कूल्ड जनरेटर कौन सा होता है। एयर कूल्ड जनरेटर, जिस जनरेटर के साथ में रेडिएटर लगा होगा वो हमारा एयर कूल्ड जनरेटर होता है। जिस जनरेटर के साथ में हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर लगा होगा वो हमारा वाटर कूल्ड जनरेटर होता है। आइए दोस्तों, आज हम वो सब चीजें भी जानेंगे। भाई हमारे बहुत सारे साथी कमेंट करके पूछ रहे थे, सर HT जनरेटर क्या हमारा न्यूट्रल भी निकालता है। तो दोस्तों, हर एक चीज क्लियर करेंगे और डीजी के जो भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट हैं, हर पार्ट्स के बारे में प्रॉपर बताएंगे। लाइए थोड़ा आगे को। ये कितने केवीए का डीजी है? 1010 केवीए का जनरेटर है। और दोस्तों, ये जो जनरेटर है ये एक बॉडी के अंदर कवर्ड है। इसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो बाहरी बॉडी है इसको हम कैनोपी बोलते हैं। और ये सभी जो हमने खोल रखे हैं ये कैनोपी के डोर हैं। और ये कैनोपी किस मेक की है? जक्सन। ये जक्सन मेक की कैनोपी है। भाई जब आप इंटरव्यू में जाओगे, कई बार इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ लेता है कि क्यूमिंस के डीजी में कैनोपी कौन सी कंपनी की थी। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई डीजी हमारा दो भागों में डिवाइड होता है, अल्टरनेटर और जनरेटर। अल्टरनेटर वह पार्ट्स है जहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और जनरेटर भाई जहां पर कोई चीज जनरेट होती हो। तो दोस्तों, थोड़ा आगे दिखाइए। और भाई आप लोग अंदर घुस जाओ सभी। यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ये हमारा अल्टरनेटर है। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों से पूछा जाता है, भाई क्यूमिंस के जनरेटर में अल्टरनेटर किस मेक का लगाया जाता है। तो दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में क्यूमिंस के जनरेटर के अंदर जो अल्टरनेटर मिलेगा वो स्टैमफोर्ड कंपनी का मिलेगा। देखना दोस्त, उधर इसकी नेम प्लेट लगी होगी, उधर लाइए, उधर ले जाओ। नहीं दोस्तों, मोस्टली जो भी क्यूमिंस के जनरेटर होते हैं उनमें स्टैमफोर्ड का अल्टरनेटर लगा होता है। बट यहां पर हम आए हुए हैं तो यहां पर जो अल्टरनेटर है वो अलग मेक का है। हो सकता है जो हमारे HT जनरेटर होते हैं उनका अल्टरनेटर अलग मेक का होता है। जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, TDPS, TD पावर सिस्टम का ये हमारा जो अल्टरनेटर लगा हुआ है। आगे लाइए थोड़ा सा, आप रेटिंग भी देख सकते हैं। 1010 केवीए का जनरेटर है और ये वोल्टेज 11000 वोल्टेज।
HT जनरेटर है, और यहां पर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। भाई ये भी लिखा हुआ है, ये कौन सा जनरेटर है? PMG, शॉर्ट में PMG बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। आइए दोस्तों, ये जो सामने देख रहे हैं बॉक्स, स्पेस हीटर, स्पेस हीटर लगा हुआ। भाई इसके अंदर कोई मॉइस्चर की मात्रा ना आए तो स्पेस हीटर भी दिया हुआ है, जो कि हमारे जो LT जनरेटर होते हैं उनके अंदर नहीं होता, यहां पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इसके जो मेन उसकी बात करेंगे कि भाई अल्टरनेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों अल्टरनेटर के 6-7 मुख्य पार्ट्स होते हैं। स्टेटर जो हमारा स्थिर भाग है, जो ऊपर की बॉडी है, इसके अंदर स्लाइड होते हैं, यही भाग हमारा स्टेटर कहलाता है। रोटर घूमने वाला भाग, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर। एक्साइटर एक छोटा सा जो DC जनरेटर है अपने आप में, इसके अंदर एक्साइटर भी होता है। स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग, ABR और टर्मिनल बॉक्स। अब हम जानेंगे भाई ABR हमारा कहां लगा होता है। तो दोस्तों ये जो टर्मिनल बॉक्स है, इसी के अंदर हमारा ABR लगा होता है। तो समझ रहे हो आप लोग? जी सर। भाई यहां से लेकर यहां तक अल्टरनेटर है ये, और अल्टरनेटर के पार्ट्स भी क्लियर हो गए। अब हम इससे आगे चीजों को समझेंगे क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एयर फिल्टर। भाई इसका काम होता है जो भी ऑक्सीजन जाए उसको फिल्टर करना। ये जो ब्लैक कलर की सी ट्यूब लटक रही है, इसको हम बोलते हैं बैकेटर वाल। जब हम इस पे ऐसे मारेंगे तो यहां से कुछ धूल निकलती है। और ये जो ऊपर गोल कलर का ढक्कन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम प्री क्लीनर। भाई हर चीज का अर्थ उसके नाम में होता, प्री क्लीनर। दोस्तों जैसे हमारे किसी ऑपरेटर साथी ने यदि कैनोपी के अंदर कोई कपड़ा, पन्नी, कोई ऐसी चीज रह जाए, तो जब हमारा जनरेटर चलेगा तो यहां से ऑक्सीजन सक करेगा, और इसके अंदर जाली दी हुई है, जाली से हमारा मोटा कचरा यहीं पर रुक जाएगा। इसका नाम होता प्री क्लीनर। थोड़ा आगे लाइए। उसके बाद ये जो हमारा काले कलर का दिया हुआ ये है वैक्यूम इंडिकेटर। आगे आ जाओ भाई, समझ लो वैक्यूम इंडिकेटर। दोस्तों इसका काम होता है जब हमारा जनरेटर यहां से ऑक्सीजन लेता है, हमारा यदि इसके अंदर जो फिल्टर है वो फिल्टर चौक हो जाए, डस्ट फुल हो जाए, तो प्रॉपर मात्रा में हमारे जनरेटर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसमें स्प्रिंग दी हुई है, स्प्रिंग पे दबाव पड़ेगा, तो दबाव की वजह से इसमें रेड कलर का इंडिकेटर है वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर रेड इंडिकेशन दिखाई देने लगेगा। तो इसका मतलब है हमारा फिल्टर चौक हो गया। हम समय समय पे अपने फिल्टर को खोलकर, यहां से खोलते हैं फिल्टर को, थोड़ा पीछे हटिए, इस तरह से यहां से खोलते हैं, और ये कैप हमारा बाहर निकल जाता है। और इसके अंदर 2 फिल्टर होते हैं, प्री फिल्टर और इनलेट फिल्टर। यहां से ये बोल्ट खोल के हम फिल्टर को एयर ब्लोअर की मदद से साफ करते हैं, और इस तरह से इनका लगाने का तरीका है। इस तरह से ये इसके लॉक लगते हैं। अब हम वैक्यूम इंडिकेटर के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। वैक्यूम इंडिकेटर काम कैसे करता है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैंने वैक्यूम इंडिकेटर खोल लिया है। अब मैं इसको अंदर की तरफ ऑक्सीजन सक करूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर रेड इंडिकेशन आ गया। तो ऐसे ही जब जनरेटर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो रेड इंडिकेशन आ जाता है, और इसमें रिसेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जब हम इसको रिसेट कर देंगे, ऊपर से बटन को पुश कर देंगे, अब देखो रेड इंडिकेशन हट गया। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन हमारी टर्बो चार्जर है, ये हमारा जो पार्ट है टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर का कार्य होता है भाई, जब तक हम कोई बाह्य शक्ति नहीं लगाएंगे तो प्रेशरली ऑक्सीजन हमारी आएगी नहीं। तो हमने यहाँ टर्बो चार्जर लगाया है। टर्बो चार्जर हमारा ऑक्सीजन को यहां पर देता है, और इस पार्ट का नाम है आफ्टर कूलर।
भाई हम इसके बारे में भी समझेंगे, इसका नाम आफ्टर कूलर क्यों दिया है। आफ्टर कूलर भाई, आफ्टर पहले ठंडा हो उसके बाद आगे जा, यानी इसके अंदर हमने कूलेंट की लाइनिंग भी दी हुई है। जो हमारी मई जून के महीने में जो बहुत ज्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है बाहर का, तो इसके अंदर कूलेंट होती है और कूलेंट से टकराकर जब हवा अंदर जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद ये हमारे सिलेंडर हैं, सिलेंडर के अंदर जब हमारा इनटेक वाल्व खुलता है, इनटेक वाल्व से ऑक्सीजन हमारे सिलेंडर के अंदर जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो डीजी इंटरव्यूअर हमारे साथियों से पूछता क्या आप एयर साइकिल के बारे में जानते हैं, तो ये डीजी की कंप्लीट एयर साइकिल हो गई भाई। सबसे पहले एयर फिल्टर में एयर आती है हमारी, उसके बाद वैक्यूम इंडिकेटर हमारा फिल्टर की कंडीशन शो करता है, फिर टर्बो चार्जर, फिर आफ्टर कूलर, फिर इनटेक वाल्व से ऑक्सीजन हमारे सिलेंडर के अंदर जाती है। आइए दोस्तों अब हम समझेंगे भाई ये कितने सिलेंडर डीजी है हमारा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिलेंडर हैं इधर। तो दोस्तों काउंट करने का तरीका, ये जो बड़ी रेटिंग के जनरेटर होते हैं उसमें दोनों तरफ सिलेंडर होते हैं, 6 सिलेंडर इधर हैं और 6 सिलेंडर उधर हैं। ये हमारा 12 सिलेंडर जनरेटर है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे भाई सिलेंडर के अंदर कितने वाल होते हैं, उनका क्या नाम होता है और उनका क्या काम होता है। तो दोस्तों सिलेंडर हेड के अंदर 3 वाल होते हैं, इनटेक वाल, इंजेक्टर वाल और एग्जॉस्ट वाल। इनटेक वाल से ऑक्सीजन हमारे सिलेंडर के अंदर जाती है, इंजेक्टर वाल से फ्यूल जाता है और एग्जॉस्ट वाल से धुआं बाहर निकलता है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे ये जो हमारे दोनों टर्बो चार्जर हैं भाई, दोनों ही टर्बो चार्जर हैं, इस पर पेंट है और इस पर पेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये टर्बो चार्जर हमारी ठंडी हवा ले जाने के लिए अंदर है और ये टर्बो चार्जर हमारा स्मोक, भाई जो सिलेंडर के अंदर हमारा फ्यूल कंज्यूम होगा, जो ब्रंट होगा, जलेगा, उस धुआं को ये टर्बो चार्जर हमारा एग्जॉस्ट लाइन में भेजता है। तो भाई इस टर्बो चार्जर पर यदि हम पेंट भी कर देंगे तो पेंट हमारा जल जाएगा, तो इस पर हम कभी भी पेंट नहीं करते और पहचानने का तरीका यही है। अब हम जानेंगे दोस्तों टर्बो चार्जर के आरपीएम कितने होते हैं, इंटरव्यू का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों टर्बो चार्जर के आरपीएम 80,000 से लेकर 1,32,000 होते हैं। 80,000 से लेकर 1,32,000 बार ये हमारा टर्बो चार्जर का फैन रोटेट करता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों टर्बो चार्जर किसी सप्लाई से चलता है या बिना सप्लाई के चलता है। तो दोस्तों टर्बो चार्जर के लिए कोई सप्लाई नहीं दी जाती है, ये बिना सप्लाई के ही चलता है। तो आइए दोस्तों अब हम जानेंगे भाई ये बिना सप्लाई के कैसे इतने आरपीएम पे रन करता है। तो दोस्तों जो हमारे सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल कंज्यूम होता है भाई वो भी एक प्रेशर है, वो भी एक गैस है, उस गैस के प्रेशर से ये टर्बो चार्जर हमारा रोटेट करता है। और ये दोनों टर्बो चार्जरों की जो शाफ्ट है वो मेन शाफ्ट एक है, दोनों टर्बो चार्जर एक ही शाफ्ट पर माउंटिंग है। इन दोनों टर्बो चार्जरों में सिर्फ ये अंतर है कि इनमें जो फैन है एक में रिफ्यूजर है, एक में डिफ्यूजर है। भाई एक में ठंडी हवा अंदर लाने वाला फैन है, एक में गैस को बाहर फेंकने वाला फैन है। जैसे भाई हम किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, किचन की गर्मी को बाहर फेंकता है, और एक हम नॉर्मली सीलिंग फैन लगाते हैं जो हमें ठंडी हवा देता है। तो इसमें दोनों में ब्लेड का अंतर है, ठीक है। आइए दोस्तों ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा हम इसके बारे में समझेंगे, ये क्या है, इसका क्या नाम होता है, इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये है स्प्रिंग वेलो। क्या ये स्प्रिंग वेलो। दोस्तों इसके 2 लाभ होते हैं। दोस्तों यदि हम इस फ्लैंज को और इस फ्लैंज को आपस में कनेक्ट कर देते तो जब हमारा जनरेटर चलता है तो चलते समय बहुत अधिक वाइब्रेशन करता है, तो ये पाइप हमारी टूट जाती। तो स्प्रिंग वेलो की वजह से एक तो ये पाइप हमारी टूटने से बचती है, दूसरा दोस्तों जो यहां से हमारा जो स्मोक आता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहां से कुछ टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। तो एग्जॉस्ट लाइन में जो टेम्परेचर जाएगा उसका तापमान कुछ डाउन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर।
ये टर्बो चार्जर का हो गया। अब हम समझेंगे भाई इधर साइड में जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनके बारे में, थोड़ा इधर आ जाइए, उन सभी के बारे में समझ लें। दोस्तों ये हमारे जो लगे हुए हैं ये सभी हमारे ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं, लूब ऑयल फिल्टर जिन्हें हम बोलते हैं। इनका कार्य होता है लूब ऑयल को फिल्टर करना। और ये जो फिल्टर लगे हुए हैं ये है हमारे फ्यूल फिल्टर। फ्यूल यानी कि टेक्निकल में हम डीजल को ही फ्यूल बोलते हैं, ये हमारे फ्यूल फिल्टर हैं। भाई यहां से सबसे पहले जो फ्यूल है हमारा फ्यूल फिल्टर के अंदर आएगा। और इनमें जो ये फिल्टर हैं दोस्तों, जो भी हमारे, थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, जो भी हमारे नए डीजी हैं उनके अंदर फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर एक ही है। तो सबसे पहले हमारा जो डीजल आया है वो फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर में आया है। फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर यानी फ्यूल के अंदर जो भी पानी के कण होंगे वो यहीं पर इसमें नीचे रह जाएंगे। इसमें नीचे हमारा ड्रेन पॉइंट दिया हुआ, ये ड्रेन पॉइंट है, थोड़ा नीचे दिखा दो, ये ड्रेन पॉइंट है। इसको खोलकर हम जो भी हमारा इस फिल्टर के अंदर जो पानी या फ्यूल है उसको हम निकाल लेते हैं और उसको हम जंग लगे हुए नट बोल्ट साफ करने के लिए या किसी और कार्य में यूज कर लेते हैं, डीजी के अंदर नहीं डालते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोनों ही फ्यूल फिल्टर फ्यूल वाटर सेपरेटर का रोल दे दिया इनका। उसके बाद फ्यूल हमारा जाएगा, ये जो पूरा पार्ट्स है ये है फ्यूल पंप। दोस्तों फ्यूल पंप 3 मुख्य पार्ट्सों से मिलकर बनता है। हमारे बहुत सारे साथी सही से बता नहीं पाते हैं, तो इसमें जो नीचे ये पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं हम पीटी पंप। और पीटी की फुल फॉर्म होती है प्रेशर टाइमिंग पंप। भाई देखो जनरेटर हमारा हाइट पे है और देखो फ्यूल लाइन हमारी नीचे है, तो ये प्रेशरली फ्यूल हमारा पीटी पंप ही सक करता है। उसके बाद ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं हम एक्चुएटर। भाई ये इसको कमांड हमारे ईसीपीजी से मिलती है। ईसीपीजी में गवर्नर लगा होता है, गवर्नर से कमांड मिलती है और लोड के अकॉर्डिंग एक्चुएटर हमारे फ्यूल को कमांड देता है। उसके बाद ये जो ऊपर पार्ट्स है ये है हमारा एसडी कॉइल। एसडी कॉइल यानी कि सोलोनेट कॉइल। उसके बाद फ्यूल हमारा इधर से यहां आया है और ये है हमारा रिजर्व वाल। रिजर्व वाल का काम क्या होता है दोस्तों, इसको हम रिजर्व वाल या एनआरबी भी बोल सकते हैं। एनआरबी यानी कि नॉन रिटर्न वाल। भाई डीजी हमारा बंद है तो लाइनिंग के अंदर ताकि प्रॉपर मात्रा में हमारा फ्यूल होल्ड रहे। भाई जब हम डीजी स्टार्ट करेंगे यदि ये एनआरबी या रिजर्व वाल नहीं होगा तो जो भी लाइन में फ्यूल होगा वो डाउन हो जाएगा, फिर डीजी स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां से आगे हमारा फ्यूल होल्ड रहता है और यहां से हमारी एक रिटर्न लाइन भी होती है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। ये देखो हमारी रिटर्न लाइन है। दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे भाई डीजी में रिटर्न लाइन कौन सी और इनलेट कौन सी है? दोस्तों जो लाइन हमारी फ्यूल वाटर सेपरेटर में आके कनेक्ट हुई है वो इनलेट लाइन है और ये लाइन हमारी रिजर्व लाइन हमेशा हीट रहती है, रिटर्न लाइन होती है, क्योंकि यहां पर जो फ्यूल हमारा गया वो दबाव की वजह से हीट हो जाता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। रिजर्व वाल्व के बाद में फ्यूल हमारा जाता है इंजेक्टर पे। इंजेक्टर से फ्यूल हमारा सिलेंडर के अंदर जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी फ्यूल साइकिल कंप्लीट हो गई। भाई हमारे बहुत सारे साथी सही से समझा नहीं पाते हैं कि डीजी में फ्यूल पैकेज क्या होता है या फ्यूल साइकिल क्या होती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं सबसे पहले डीजल हमारा डे टैंक से आता है, उसके बाद फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर, उसके बाद फ्यूल फिल्टर, उसके बाद हमारा फ्यूल पंप, उसके बाद फ्यूल हमारा सीधा इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर के अंदर चला जाता है। तो ये हमारी फ्यूल साइकिल कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों ये जो बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा जो पार्ट्स है ये है हमारा रेडिएटर। ये हमारा एयर कूल्ड जनरेटर है और इसी के माध्यम से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई ये किस टाइप का जनरेटर है। और जहां पर वाटर कूल्ड जनरेटर होता है वहां पर हीट एक्सचेंजर लगा होगा रेडिएटर के प्लेस पर और कूलिंग टावर लगा होगा
और 2 हमारी पानी की लाइन दी हुई होंगी, उनके द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो ये हमारा रेडिएटर फैन है और ये आगे का जो पार्ट्स है ये हमारा रेडिएटर है। ये फैन ही हमारी जो फिन्स पर जो एयर के द्वारा कूलेंट को ठंडा करता है, इसीलिए हम इसको एयर कूल्ड जनरेटर कहते हैं। ठीक है, समझ रहे भाई। तो इधर साइड में, अच्छा इधर लाइए थोड़ा आगे दोस्तों। डीजी की 4 मुख्य सेफ्टियां होती हैं। ओटी हाई वाटर टेम्परेचर, लो लूब ऑयल प्रेशर, लो कूलेंट लेवल और ओवर स्पीड। तो वो सभी सेफ्टी भी मैं लाइव दिखाऊंगा जैसे जैसे सामने आती जाएंगी। तो ये जो हमारी सेफ्टी है ये है हाई वाटर टेम्परेचर सेफ्टी। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई डीजी का हाई वाटर टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, सेट पॉइंट कितना रखते हैं। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं। जैसे ही हमारा हाई वाटर टेम्परेचर 90 डिग्री को अचीव करता है, हमारी ईसीपीजी पर एक अलार्म आता है, ऑटो मेन फेलियर। यदि हमने समय रहते एक्शन ले लिया तो डीजी हमारा ट्रिप होने से बच जाता। यदि हमने एक्शन नहीं लिया तो हाई वाटर टेम्परेचर के कारण डीजी हमारा ट्रिप हो जाता है। ठीक है, तो ये हाई वाटर टेम्परेचर सेफ्टी हो गई। इधर साइड में जो भी पार्ट्स हैं उनको क्लियर करते चलेंगे। और इधर दिखाइए, इधर एक ये पत्ती दी हुई है और इस पत्ती के द्वारा हम सिलेंडर के अंदर जो वाल होते हैं, तीनों वाल होते हैं, सी चेक के दौरान वाल सेटिंग बोल दें या टैपिड सेटिंग बोल दें, उनकी सेटिंग करते हैं। हम जनरेटर को मैनुअली घुमाते हैं, वो भी बताऊंगा कहां से घुमाते हैं। तो वाल की सेटिंग करते हैं इस पत्ती के माध्यम से। इस पे कोड लिखे होते हैं व्हील पे, और ये पत्ती की सीध में जब कोड आता है तो उसी हिसाब से हम वाल की और टैपिड की सेटिंग करते हैं। दोस्तों, जो हमारे छोटे डीजी सेट होते हैं उनके अंदर हम 2 बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं। और बैटरी के कनेक्शन की बात करें तो दोस्तों इनका कनेक्शन हम सीरीज में रखते हैं। और ये हमारा बड़ी रेटिंग का जनरेटर है, इसके लिए हमने 4 बैटरी दी है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 डीसी मोटर हैं और 2 सेल्फ दिए हुए हैं। तो कनेक्शन किस में करते हैं? सीरीज में। ठीक है भाई, 12-12 वोल्ट की हमारी बैटरी, इनके कनेक्शन सीरीज में रखते हैं। 2 बैटरी एक सेल्फ के लिए है, 2 बैटरी दूसरे सेल्फ और डीसी मोटर के लिए है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखेंगे भाई डीजी का हम ऑयल लेवल कहां से चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी ऑयल लेवल की डिप, और इस पर क्या लिखा होता है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों यहां पर एल लिखा हुआ है और यहां पर एच लिखा हुआ। एल का मतलब लो और एच का मतलब हाई। भाई लो से नीचे ना हो, हाई से ऊपर ना हो, दोनों के मिड सेंटर में होना चाहिए। तो यहीं से हम ऑयल डिप चेक करते हैं डीजी की। और दोस्तों ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑयल फिलाइंग बॉडी। भाई यहां से हम डीजी के अंदर ऑयल भरते हैं। जब जनरेटर की सर्विस करते हैं तो जो भी इसका जो पुराना ऑयल होता है उसको ड्रेन प्लग के द्वारा, नीचे आप देख सकते हैं ये ड्रेन प्लग दिए हुए हैं, इन प्लग को खोल के पुराना ऑयल निकाल लेते हैं और नया ऑयल यहां से भरते हैं। तो इसका नाम है ऑयल फिलाइंग बॉडी, यहां से ऑयल भरा जाता है। और ये है हमारे लूब ऑयल बाईपास फिल्टर। भाई हम जानेंगे डीजी में लूब ऑयल बाईपास फिल्टर क्यों देते हैं। दोस्तों किसी कारणवश हमारे ऑयल जो मेन ऑयल रास्ता है यदि वो ब्लॉक हो जाए तो बाईपास रास्ते से हमारे डीजी के पार्ट्सों को ऑयल फ्लैशिंग मिलती रहे। और दोस्तों ये जो पार्ट है, थोड़ा पीछे हटिए, ये जो पार्ट है ये है हमारा डीजी का ब्रीदर। भाई ब्रीदर होता क्या है, ब्रीदर के बारे में प्रॉपर समझेंगे। ब्रीदर है क्या दोस्तों? ब्रीदर का मतलब होता सांस लेना। भाई ये जो नीचे पूरा हमारा टैंक है, ऑयल टैंक है, डीजी का लूब ऑयल टैंक है, और जो भी हमारे मैकेनिकल पार्ट्स पूरे डीजी के अंदर चलते हैं, भाई ऑयल हमारा हीट होता है और उसमें भी एक गैस बनती है। यदि उसे निकलने का हम रास्ता नहीं देंगे तो जनरेटर की बॉडी फट सकती है। तो ये हमने देखो इसके बेस से हमने ये पाइप उठाई, यहां पर ये ब्रीदर दे दिया। ब्रीदर
यहां पर जो ऑयल जो एक वेपर में आएगा, गैस में आएगा, तो गैस यहां पर रुककर उसके ऑयल के कण बन जाएंगे। ऑयल इसके अंदर दोबारा चला जाएगा। जो भी गैस है वो आप देख सकते हैं। इसको हम हमेशा जो डीजी की बॉडी से डाउन में रखते हैं, ताकि, क्योंकि इसके अंदर कोई अलग से पार्ट्स नहीं है, ताकि आसानी से हमारी जो गैस है वो बाहर निकल सके। ठीक है, अब हम और क्या पार्ट्स रह गए, ये है डायनोमा। भाई ये क्या है, डायनोमा। डायनोमा है क्या दोस्तों, डायनोमा को हम अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। इसका कार्य होता है, जब हमारा जनरेटर रनिंग में होता है तो ये हमारे जनरेटर की बैटरियों को चार्ज करता है और ईसीपीजी को कंट्रोल सप्लाई देता है। ये हमारा कूलेंट पंप, आप देख सकते हैं। हम कैसे पहचाना हमने, भाई रेडिएटर से इनलेट लाइन आई है, रेडिएटर से इनलेट है और आउटलेट है। ये हमारा कूलेंट पंप है। तो इस तरह से इधर के जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में हो गया। आइए दोस्तों, मैंने कई बार बोला है भाई ईसीपीजी 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 है क्या, ईसीपीजी के बारे में समझेंगे दोस्तों। ईसीपीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल गवर्नर। बट हम जहां पर खड़े हुए हैं यहां पर ईसीपीजी नहीं लगा हुआ, हम कैसे पहचानेंगे भाई ईसीपीजी है या क्या है। तो दोस्तों, जहां पर चाबी लगी होती है मेन कंट्रोलर पर वो हमारा ईसीपीजी होता है, और जहां पर चाबी नहीं होती वो हमारा पीसीसी होता है, पावर कमांड कंट्रोलर। तो ये हमारा जो है पीसीसी है, पावर कमांड कंट्रोलर। ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है भाई। ये हमारा मैनुअल पुश बटन है, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है, ये हमारा ऑटो पुश बटन है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन का, ये क्लोज का, ये स्टॉप का। भाई हमें डीजी को यदि ऑटो मोड में रखना है तो हम ऑटो सेलेक्ट करेंगे, अभी जैसे ऑटो में सेलेक्ट कर रखा है। यदि हमें डीजी को मैनुअली रखना है तो हम मैनुअल पे सेलेक्ट करेंगे, और यदि हमें डीजी को स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट पुश करेंगे, डीजी स्टार्ट हो जाएगा मैनुअली यहां से। और यदि हमें यहीं से ब्रेकर को ऑन ऑफ करना, थोड़ा इधर से दिखाइए, ऑन ऑफ करना है भाई, यहां से सीबी क्लोज, सर्किट ब्रेकर क्लोज चालू कर सकते हैं। टेक्निकल में क्लोज का मतलब चालू होता है। सीबी ओपन, सर्किट ब्रेकर ओपन, यहां से पुश करके हम ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब हो गया। अब हम इसकी जो और सेफ्टी है उनके बारे में समझेंगे। भाई इसकी और सेफ्टी कहां है, हमने अभी एक ही सेफ्टी बताई है। तो दोस्तों दूसरी सेफ्टी है ये हमारी ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर। दोस्तों ऑयल प्रेशर डीजी में कितना होता है, दोस्तों डीजी की रेटिंग कुछ भी हो, डीजी में ऑयल प्रेशर 2.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 7.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक ही होता है। और अब हम इसकी बात करें भाई, डीजी हमारा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करता है या हाई पे ट्रिप करता है, तो दोस्तों डीजी हमेशा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ही ट्रिप करता, कभी भी हाई पर ट्रिप नहीं करता है। यह है हमारी एक सेफ्टी, ऑयल टेम्परेचर। यहां हमारी ऑयल टेम्परेचर सेफ्टी भी दी होती है, ये ऑयल टेम्परेचर सेफ्टी है। और इसमें दोस्तों ये वायरिंग जा रही है, हाइट बहुत अधिक है। लो कूलेंट लेवल सेफ्टी हमारी रेडिएटर के टैंक पर ऊपर लगी हुई है। जब हमारे जो टैंक है 80% हमारा टैंक खाली हो जाएगा तो लो कूलेंट लेवल सेफ्टी हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये चारों सेफ्टी। अब हमारी एक सेफ्टी और रह गई, कौन सी, ओवर स्पीड, आरपीएम। तो दोस्तों ये जो हमारी वायरिंग जा रही है, ये जो पार्ट्स है इसको हम कहते हैं एमपीयू। एमपीयू की फुल फॉर्म होती है मैग्नेट पिकअप यूनिट, और ये ही हमारे पीसीसी में आरपीएम शो करता है। ठीक है दोस्तों, मेन जो हमारे साथियों का क्वेश्चन था वो अभी भी कंफ्यूजन में है,
उसको हम क्लियर करेंगे। भाई ये हमारा एचटी जनरेटर है, ये न्यूट्रल निकालता है या नहीं निकालता। तो दोस्तों जो एचटी जनरेटर होता है वो हमारा न्यूट्रल नहीं निकालता है। भाई ये हमारा 11 केवी की सप्लाई निकालेगा, और 11 केवी की सप्लाई को आप सभी लोग जानते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं हम। भाई इसके 11 केवी सप्लाई के लिए हम बीसीबी लगाते हैं, और बीसीबी के बाद हमारी जो सप्लाई ट्रांसफॉर्मर को जाएगी, और ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा में होते हैं और सेकेंडरी के कनेक्शन स्टार में होते हैं, वहां से हमें न्यूट्रल पॉइंट यूज के लिए मिलेगा। तो दोस्तों एचटी जनरेटर से न्यूट्रल नहीं निकलता है, एलटी जनरेटर से न्यूट्रल निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें यह भी पता चल गया भाई जनरेटर के जो भी सभी इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में हमने जाना है, और एचटी जनरेटर से न्यूट्रल निकलता है या नहीं निकलता वो भी जाना है, और कैसे हम जो 11 केवी वोल्टेज है उसको कैसे स्टेप डाउन करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।